मैं कह रहा हूं अगर आप अपनी जिंदगी में कह रहा कि बुराई करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, ठट्ठा करने वालों की बातों को अनसुनी करके चर्च के अंदर आएंगे बाइबल पढ़ने के लिए, तो याद रखना कि आप एक सबसे बड़ी योजना के अंदर शामिल हो जाएंगे परमेश्वर की। आप वो बड़े आदमी होंगे, याद रखना, आप इतिहास रचने वाले होंगे, आप ब्लेसिंग में होंगे सबसे बड़े। मैं कह रहा हूं आप जानते हैं डॉक्टर विलियम को, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं कि वो एक मच्छियां पकड़ता था जोड़ के अंदर, और जिस दिन से उसने परमेश्वर को योगदान दिया, उसने अपना 10वां हिस्सा देना शुरू कर दिया, फिर 50वां हिस्सा देना शुरू कर दिया। आज वो 90 भी देता होगा, मुझे नहीं पता अब जिंदा है कि नहीं, लेकिन उसने उस दान के साथ साथ उसने क्या सीखा, उसने अपनी लाइफ में एक योगदान और किया। उसने कहा परमेश्वर के मेरे जीवन से तेरी कोई बहुत बड़ी योजना है, मैं आज के बाद कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद भलाई के काम करूंगा। और वो इतनी भलाइयां की उसने गरीबों के साथ, हर व्यक्ति के साथ, उसने परमेश्वर के कामों में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया कि मैं 50% दिया करूंगा। और परमेश्वर ने क्या किया, मतलब कि उसकी दुनिया के अंदर कोलगेट की फैक्ट्री है, जो आप कोलगेट करते हैं, कोलगेट वो पूरे वर्ल्ड में है। जब तक यीशु मसीह धरती पर नहीं आता तब तक कोलगेट कंपनी फेल नहीं होने वाली। याद, आप प्रॉमिस ले आए अपने घर में, नाम कोलगेट का ही चढ़ा रहेगा। मैं कह रहा हूं मर्सिडीज कंपनी परमेश्वर एक मसीह व्यक्ति की है। मर्सिडीज कंपनी कितनी भी कारें आ जाएं, कितनी भी कुछ आ जाएं, लेकिन वो मर्सिडीज कंपनी कभी फेल नहीं होगी जब तक प्रभु नहीं आएगा, ये याद रखना। आप देखते हैं कि उसका मुकाबला नहीं है उस गाड़ी का। मैं ऐसे बता रहा हूं क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति ने योगदान दिया था परमेश्वर को। उसने कहा था प्रभु में आने के बाद, जब वो बड़ा हुआ, कि प्रभु मैं योगदान देता हूं कि तुझे, कि मैं अपनी जिंदगी में टाइट दूंगा और परमेश्वर भले काम किया करूंगा। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। उसकी योजना तब पूरी होगी। आपको एक मैकेनिक नहीं बनाएगा, आपको एक झोपड़ी वाला नहीं बनाएगा, आपको एक इतना नहीं चाहता आपसे, आपको बहुत बड़ी योजना के अंदर लेकर जाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना में जाने के लिए? तो आज आपको विश्वास करना है, आज फैसला लेना है कि परमेश्वर के मैं आज से कह रहा इस योगदान डालूंगा मैं परमेश्वर। कोई मजाक उड़ा रहा होगा, मैं इधर मुंह कर लूंगा, कोई खिलाफ बोल रहा होगा, मैं इधर मुंह कर लूंगा। मैं योगदान डालता हूं। यायर ने इधर मुंह कर लिया, उसको अनसुनी कराया, उसके बार बार उसके खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन वो इधर मुंह कर लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, बोलने दे बोलने दे। हालेलुया। कह रहा कि मुझे विश्वास करने से रोक नहीं सकता कोई। कहता कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूंगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, और कह रहा नेगेटिव थॉट्स नहीं लाऊंगा अपने दिमाग पर, और प्रेयर करूंगा, प्रेयर करूंगा, प्रेयर करूंगा। यीशु मसीह के साथ प्रेयर में शामिल हो गया। वो उसी कमरे में जाकर अपने साथियों के साथ, अब यीशु मसीह के साथियों के साथ, माता पिता के साथ शामिल हो गया, और उसी समय क्या कर रहा है, वहां पर प्रार्थना कर रहा है। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में वो प्लान पूरा किया। उसकी लड़की उठ गई और जिंदा होगी। याद रखना कि आज विश्वास करना, जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं कि मैं 2024 में इन चीजों का योगदान करूंगा, कि परमेश्वर कि मैं, अगर मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, मैं छोड़ देता हूं आज बुरे विचारों को, बुरी बातों को छोड़ देता हूं। मैं आज से कह रहा भलाई करना शुरू करता हूं, परमेश्वर योगदान करता हूं आज से। मैं कह रहा हूं 2024 में, इसी साल में कह रहा दुनिया घटेगी, बाढ़ें आएंगी, भूकंप आएंगे। मैं आपके लिए मैं प्रोफेसियां कर सकता हूं, अभी बताता हूं आपको पवित्र आत्मा ने मुझे क्या क्या बोला। लेकिन 2024 में कुछ भी होगा, लोगों की छतें उड़ जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम आएंगी, घटी होंगी, कंपनियां फ्लॉप हो जाएंगी, और कुछ कंपनियों के मालिक बंद कर जाएंगे और यहां से छोड़कर भागकर विदेशों में चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा यीशु मसीह के नाम, क्योंकि तुम परमेश्वर की योजना में हो, तुम परमेश्वर के हाथ में हो। तुम्हारे आंसुओं को मेरा परमेश्वर पूछेगा, आंसुओं को खुशी में बदल डालेगा। मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो घटती में से बढ़ती में लेकर आएगा। याद रखना, क्योंकि आपने योगदान करना सीख लिया है। परमेश्वर ने बलिदान किया है, याद रखना, दान नहीं किया उसने अपने शरीर को, अपनी देह प्राण आत्मा को बलिदान किया। अगर आज आप इस तरीके से चर्च में आ रहे हैं, इस तरीके से आप अपनी लाइफ में मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरीके से आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, कह रहा है कि लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि तो मेरे जीवन में, कहता है कि बेटे तेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की पूरी होने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं इस समय पवित्र आत्मा जी आज, कि मैंने यायर के जीवन से सीखा परमेश्वर, कि उसको लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने परमेश्वर एक बात फैसला की थी बैप्टिज्म लेने के बाद। आपने भी अगर ये फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं योगदान देता हूं, आज से कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं आज फैसला लेता हूं पवित्र आत्मा जी आज कि परमेश्वर मैं अब झूठ, गाली, व्यभिचार, गंदे लुचपन के काम नहीं करूंगा। अगर परमेश्वर किए हैं तो माफ कर। और पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा कि जो लोग ये योगदान देते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा यायर ने जब दिया कि मैं अनसुनी करूंगा परमेश्वर, अब मैं उन बातों को नहीं करूंगा, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब सिर्फ अपने परमेश्वर की सुनूंगा। तो पवित्र आत्मा ने उसी दिन
कह रहा फैसला ले लिया कि मैं इसकी लाइफ में घर जाकर इसकी बच्ची को जिंदा करूंगा। पवित्र आत्मा, मैं आज विश्वास करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आज इन्होंने फैसला लिया है परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा जी आज ही मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगियों में कोई बड़ा काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ा काम होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो घट रहे हैं वो बढ़ते चले जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। जिनके काम बंद पड़े हैं खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। आज एक बड़ी बड़ी गवाहियां इनके लाइफ में आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय रास्ते खुलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा और आपको आशीष देगा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिनकी सोच में बार बार शैतान डरा रहा है, आपको घबरा रहा है कि तू मर जाएगा, तेरा पिछली साल रिश्ता टूट गया, अब तेरे को कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, पिछली तेरी जॉब तेरे हाथ से निकल गई, अब कोई जॉब नहीं मिलेगी, घर के पैसे वहां लगाने थे गलत जगह लगा दिए, नुकसान हो गया, अब मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, आप कहीं डरे हुए हो, तो आपके लिए भविष्यवाणी है, परमेश्वर इसी साल में आपको ऊपर उठाएगा यीशु मसीह का नाम, अपनी योजना को पूरा करेगा परमेश्वर। ऐसा नहीं है, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप निराश ना हो। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। यीशु मसीह का मतलब ये है, वो धरती से, स्वर्ग से धरती पर इस सफर उसने तय इसलिए किया कि ताकि जो नीचे गिरे हुए उनको फिर से उठाए। याद रखना कि जो कुचले हुए हों, दबे हुए हैं, उनको फिर से उठाए और फिर उनसे उनको ब्लेस करे। मैं फिर कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में, जब आपने अपने पाप को छोड़ दिया तो आपने एक बलिदान कर दिया, तो आपने इस समय परमेश्वर के आपने पीछे चलना है और प्रभु की महिमा करनी है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, कुछ भविष्यवाणियां पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई, फेसबुक पे जो मैंने डाली थी वो स्क्रीन पर दिखा दे एक डब्बी बना के, और इसी समय लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन से बताया कि अभी 2024 में प्रकाशित वाक्य 13 प्रकाशित, स्क्रीन पर डब्बी लगा दे जरा फेसबुक की 13, और उसके दिखा जरा फेसबुक पर 13 प्रकाशित वाक्य 13 हम निकालेंगे जरा। प्रकाशित वाक्य 13 रेवलेशन चैप्टर 13 और उसका हम 16, 17, 18 हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पर दिखा बेटे, इसको फुल करके दिखा स्क्रीन पर। नए साल में बेटा ही कहूं कि कुछ और कहूं? उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, हाँ पढ़ो दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा। देखो लिखा करे के उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके, गरीब चाहे अमीर हो, सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप मोहर लगा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मतलब जिसके ऊपर ये अंक नहीं होगा वो लेन देन नहीं कर सकेगा। तो लिखा आगे लिखा उसमें कह रहा है इसी के 18 में, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 666 पढ़ रहे हैं आप, 666 है। कह रहे हैं जिसके पास ज्ञान है, कहता है कि वो इसको जोड़ दे। भविष्यवाणी की पुस्तक में पहले से बता दिया गया, भविष्यवाणी में कि प्रभु ने बता दिया अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि आने वाले समय में एंड टाइम में 666 कह रहा है कि लोग जाएंगे, बड़े बड़े शोरूम खुल जाएंगे, और कब जब आर्थिक तंगी आएगी कई देशों में, कहीं प्रॉब्लम आएंगी, तो उस समय में सिर्फ उस शोरूम पर उनको खाना मिलेगा, फूड मिलेगा जिस पर 666 लिखा होगा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग चिप का इस्तेमाल करेंगे 666। मतलब आपको कुछ न्यूज़ 2024 और 25 के बीच में आपको सुनने को मिलेंगी। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि सुनने को मिलेंगी कि आपकी लाइफ में क्या होगा कि 2024 और 25 में कि लोग प्रभु के नाम से कह रहा कि क्या करने लगेंगे, वचन का गलत इस्तेमाल करने लगेंगे, तोड़ मरोड़ कर आपके सामने लेकर आएंगे वचन को। और परमेश्वर ने कहा करा कि यहाँ पर 22 में प्रकाशित वाक्य के इसी के 18 में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इसमें से भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ऐसे एंटी क्राइस्ट, मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे लोग आने लगेंगे जो वचन का इस्तेमाल करेंगे प्रभु में नहीं होंगे, और वो वचन का इस्तेमाल करेंगे प्रभु में नहीं होंगे, और आपको वीडियो बना बना के आपको डराएंगे और फुसलाएंगे।
कि परमेश्वर ने ऐसे भी कहा था, ऐसे भी कहा था, वो भी कहा था, ये भी कहा था। मेरे कहने का मकसद है कि आपको इन दिनों में अपने प्रभु के वचन में, कलाम में मजबूत होना है कि बाइबल में चेक करना है कि कहाँ पर क्या लिखा है। हमेशा एक जगह एक जैसा नहीं लिखा, अगली जगह दूसरा भी लिखा। परमेश्वर हर तरीके से आपकी मदद करेगा, फेवर करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस साल के अंदर मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे जो रो रहे थे, जो तंग हैं 2023 से, जिनके काम नहीं बन रहे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि गॉड उनका फेवर करेगा, आपके आंसुओं को पूछ डालेगा।